बालाघाट जिले के कटंगी शहर में डबल मर्डर की वारदात हुई थी। इस घटना ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी थी और पुलिस की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बालाघाट जिले के कटंगी शहर के अर्जुन नाला में नट्टी टोला रोड में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात्रि में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। हाके दंपत्ति की गला रेत कर निर्मम हत्या को किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि घर परिवार से जुड़े 2 सदस्यों ने मिलकर की। शुक्रवार की शाम 4:30 बजे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निहित उपाध्याय, एसडीओपी विवेक शर्मा, सीएसपी वैशाली कराहलिया ने कटंगी थाने में प्रेस वार्ता कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि रमेश हाके और उनकी धर्मपत्नी पुष्पकला हाके का मर्डर भतीजे दुलीचंद हाके और नाती सचिन हाके दोनों निवासी सुकली थाना तिरोड़ी ने मिलकर किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चुराए हुए सोने चांदी के जेवरात जब्त किए हैं। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2025 की धारा 103(1), 332(b) की कार्रवाई कर न्यायालय के समक्ष पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, दिनांक 5/11/2025 की रात्रि को एक घटना कारित हुई ग्राम अर्जुन नाला वार्ड क्रमांक 2 कटंगी थाना क्षेत्र में। सवेरे सूचना प्राप्त हुई जैसी पुलिस को, तो पुलिस के द्वारा टीमें गठित करके हमें स्पॉट पे हम लोगों के द्वारा विजिट किया गया। जब स्पॉट पे हम लोग पहुंचते हैं तो हम जो स्पॉट पे इंस्पेक्शन के दौरान हमें कुछ तथ्य जो सामने आते हैं, उसमें सबसे मेजर एक तथ्य ये था कि कोई भी फोर्स्ड एंट्री का कोई भी सबूत हमको नहीं मिला था वहाँ पर। जो डेड बॉडीज़ थी, जो मृतक हैं और मृतिका के जो डेड बॉडीज़ थी, वो अलग अलग डायरेक्शन में थी और उनमें जो ब्लड स्टेन्स थे या फिर मारने का पैटर्न था, वो अन्य कई तरीके से उस बात का एनालाइजेशन हम लोगों के द्वारा किया गया। टीम्स बना करके हर डायरेक्शन में, जिसमें मेनली साइबर और सीसीटीवी एनालिसिस व मैनुअल इनपुट के चलते हम लोगों ने अपनी टीम्स को अलग अलग जगह पर डायरेक्ट किया। फिर रात तक हमें रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हुए, जिसमें हम इस नतीजे पे पहुँचे। इनफैक्ट हमें ये एक बात पता चली कि ये घटना और किसी ने नहीं, भाई उन्हीं के नाती व भतीजे द्वारा कारित की गई है। चूँकि वो कर्ज से जूझ रहे थे और उन्हें ऐसा लगा कि ये लोग इजी टारगेट हैं, दोनों ओल्ड एज हैं और इनके ऊपर किसी को शक नहीं जाएगा, इसके चलते हम इनके ऊपर ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो घटना वाली रात के दिन मृतक को, जो उनका नवासा है, जो हमारा आरोपी है, जिसका नाम है सचिन हाके, जो इनके मृतक के बिजनेस को भी संभालता है और मृतक के खेती बाड़ी के काम और उनके भी इसके द्वारा मैनेज किया जाता है। उसको किसी बहाने से चौराहे पे बुलाया गया। चौराहे पे बुलाने के बाद में उसको ये गुमराह करने के लिए बुलाया गया था। मीनवाइल जब तक चौराहे पे इनका वेट करते हुए जो मृतक हैं वो चौराहे पे जाते हैं, वहीं मीनवाइल ये दूसरे गेट से एंटर होकर के दूसरी तरफ से आकर के घर में एंटर करते हैं। चोरी के और लूट की वारदात को अंजाम देने के चलते ये मृतिका को धारदार हथियार से वार करते हैं, उनको चित करते हैं। उसके बाद में मृतक की घर में एंट्री होती है। फिर मृतक के साथ में यही घटनाक्रम अन्य रूम में करते हैं और जो बेडरूम में रखा हुआ जिनकी अलमारी में सामान था, जितना गोल्ड का व अन्य सामान था, वैल्यूबल्स थे, वो लेकर के चले जाते हैं। हमें जो इनपुट्स मिले थे उसके बेसिस पे हम लोगों ने आरोपियों को, जो मेन 2 आरोपी हैं, जिनका नाम एक दुलीचंद हाके हैं जो कि मृतक के भतीजे हैं, और नाती जो सचिन हाके हैं, जो ये नाती हैं, जिनके मृतक के नाती हैं, इनको हमने गिरफ्त में ले लिया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो भी अन्य तथ्य निकल के आता है हम आपके सामने रखेंगे। सर, जैसे पता चला था कि वो घटना को अंजाम देने के बाद भी वो आम सामान्य होकर के वहाँ पे, तो फिर उनके शक कैसे हुआ? शक कैसे? शक, जैसा कि मैंने बताया, एविडेंसेस कलेक्शन रहता है, सीसीटीवी, साइबर व मैनुअल इनपुट। जैसा मैंने आपको बताया, मेन हमारा फोकस एसपी सर ने टीमें गठित करके इन डायरेक्शंस में आगे बढ़ाई थी। तो जब टीम्स ने जो अपनी फाइंडिंग्स देना स्टार्ट करा, तो हम एक सारी टीम्स के बेसिस पे और उनकी मदद से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि घटना इन्हीं दोनों के द्वारा कारित हुई। आरोपियों ने जिस मकसद से घटना को अंजाम दिया, पुलिस ने क्या क्या बयान की है? उनकी मेजरली हमको अभी तक
ज्वेलरी बरामद हुई है। जो जितना ज्वेलरी है जिसमें कैश भी कुछ है, करीबन 1,85,000 के आसपास का कैश है। उसमें कुछ ज्वेलरी व अन्य सामान भी हैं, हमने उसमें वो बरामद किए हैं। मोबाइल भी बता रहे हैं घटनास्थल से मृतक का गायब था। तो पुलिस जो सामान अभी जब्त नहीं हुआ है, वो सीजर का जो सामान है वो PR लेकर के अन्य सामान जब्ती की कार्रवाई करेगी।